हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। रिसेंटली जब हमने शोएब एंड सानिया मिर्जा की शादी के बारे में बात किया था कि कैसे एक टाइम पे आयशा सिद्दीकी के साथ भी ये सब हो चुका है, तब कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे ये लिखा गया दैट शोएब वाज इन अ वे विक्टिम इन द सिनेरियो ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज। आयशा सिद्दीकी कैटफिश्ड हिम। उसने किसी और लड़की का फोटो दिखाया शोएब को एंड ये झूठ बोला कि वो उसकी फोटो है, जिस वजह से शोएब ने शादी के लिए उससे हाँ बोला। एंड इसी रीजन के चलते पीपल आर नाउ शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स शोएब, सेइंग दैट ही वाज अ विक्टिम। एंड अभी जो भी उसने डिसीजन लिया, मे बी उसका शादी सानिया के साथ वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से उसने किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। हुआ क्या था कि 2010 में जब शोएब सानिया मिर्जा से शादी करने वाले थे, उसके जस्ट पहले सानिया ने अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो उसका सोराब के साथ था वो खत्म कर दिया। एंगेजमेंट हो चुका था, स्टिल शी एंडेड इट। 6 months तक ये एंगेजमेंट चला एंड टाइमलाइन जो था ना वो सब ओवरलैप हो रहा था। जुलाई 2009 में इनका एंगेजमेंट हुआ था एंड 6 महीने बाद यानी कि अराउंड जनवरी 2010 में ये एंगेजमेंट टूट गया। एंड उसी मंथ में वो शोएब से भी मिली थी एंड अकॉर्डिंग टू देयर लव स्टोरी उसी महीने में उन्होंने अपना रिलेशनशिप शुरू किया था। 2010 हाँ, फिर हम लोग मिले थे 7 साल बाद जी। ओए हम लोग लेकिन हम लोग कहाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मिले थे हम लोग दोबारा। अब इट इज नॉट क्लियर कि सोराब को सानिया ने क्यों छोड़ा, बट इन केस शोएब के लिए उसने सोराब को हर्ट किया होगा तो मॉरली ऑफकोर्स ये गलत है, पर एटलीस्ट तभी वो मैरिड नहीं थी तो एंड मोमेंट पे मे बी उसने डिसीजन चेंज किया होगा। बट शोएब तभी मैरिड थे एंड उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम आयशा सिद्दीकी था। 2010 में आयशा का जो एज था वो 29 ईयर्स ओल्ड था एंड तभी आर्टिकल्स आने लगे कि विदाउट डिवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ ही डिसाइडेड टू मैरी सानिया मिर्जा। अभी वो एरा में ऑलरेडी इन दोनों की शादी को लेके काफी वियर्ड रूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें ये बोला गया था कि शोएब वॉज कैटफिश्ड। एंड लेटर ऑन एक स्टेटमेंट भी शोएब की तरफ से देखने मिला कि आयशा जो है वो हैदराबाद इंडिया में रहती थी। 2001 में दोनों ने कॉल पे वगैरह बात करना शुरू किया। आयशा ने इनिशियली ये सब बोला था कि वो शोएब की बहुत बड़ी फैन है एंड तभी शोएब 20 ईयर्स ओल्ड था। दोनों भी ना फोन पे वगैरह बात करते थे एंड आयशा अपने फोटोज ना शोएब को भेजती रहती। वो फोटोज देखने की वजह से शोएब ने उसको पसंद कर लिया। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग। अभी तक उन लोग मिले नहीं थे अकॉर्डिंग टू शोएब, बट स्टिल आयशा वाज फोर्सिंग हिम टू गेट मैरिड टू हर एंड इसी वजह से एक इम्पल्सिव डिसीजन शोएब ने लिया आयशा के साथ टेलीफोनिक निकाह कर लेने का। बिना देखे 2002 में डायरेक्ट टेलीफोन पे उसने शादी कर लिया। इसके बाद शोएब ने ये भी बोला कि वो जब भी इंडिया जाता था तो हैदराबाद जाके ना ट्राई करता उससे मिलने का, बट जब भी वो वहाँ पे जाता तो आयशा की जो फैमिली है वो दो उससे मिलते, पर हमेशा झूठ बोलते कि आयशा घर पे नहीं है। कुछ तो सडनली काम आ गया जिस वजह से आयशा को सऊदी अरेबिया जाना पड़ा। ये ऑलमोस्ट 2 या 3 बार हुआ। देन शादी के बाद आयशा सिद्दीकी के जो घर वाले हैं ना उन्होंने एक रिसेप्शन भी रखा था एंड रिसेप्शन में भी शोएब गया था ये इंटेंशन से कि इस बार तू अपनी वाइफ को मिलेगा, पर अगेन वो टाइम पे भी उन्होंने कुछ तो बहाना दे दिया। ऐसे ही कुछ ना 2002 से लेके 2005 तक सब चलता रहा। वो कभी भी आयशा से नहीं मिला। देन 2005 में जाके यानी कि शादी के 3 साल बाद ही गॉट टू नो कि अरे उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसके किसी रिश्तेदार ने ये रिवील किया कि एक माँ सिद्दीकी नाम की लड़की है जो एक टीचर है एंड वो अपने स्टूडेंट्स को ये क्लेम करी है दैट वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की वाइफ है एंड मेनली शोएब के बारे में वो यहाँ पे बात करी थी। और ये चीज शोएब को काफी अजीब लगी, जिसके बाद शोएब डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दैट वुमन ओवर कॉल एंड उसी दौरान माँ एडमिटेड कि वही आयशा है एंड जो फोटोज उसने भेजे थे वो किसी और लड़की के थे। अभी इसी दौरान शोएब ने ये भी रिवील किया था कि उसने ये सब समझने के बाद लीगल नोटिस भेजा था आयशा सिद्दीकी को। पर एनीवेज ये शोएब का साइड है, आयशा का साइड भी सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हर शोएब हैड कॉन्ज्यूमेटेड द मैरिज विद हर। Here consummated means कि after marriage they had a physical relationship। तो पॉइंट यहाँ पे ये था आयशा का कि शोएब को पता था कि वो कौन है and eventually she got pregnant and miscarried a child। वो आयशा के घर वाले भला बुरा कह रहे हैं। आयशा के पिता MS सिद्दीकी पहली बार मीडिया के सामने आए और गुस्से से इतने तमतमा गए कि उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। संसार होना चाहिए। इन्हें जिना किया है, मेरी बेटी के साथ रहा, मेरी बेटी के साथ रह के जिना किया है, इसे ये जानिए, इसको संसार करना। We are continuously watching TV. He said, I have not been to Hyderabad. First lie. Second lie, that girl was introduced as a friend. That's a second lie. My daughter always, Imran, she used to talk to him. I used to talk to Shoaib. Whenever he sees some girl, she says, have you lost weight? That was the first question. Only then I will produce you as. I'll take you to Dubai for some function it was there. If you have lost weight, you can come. Otherwise, you can't come. So she was crying and crying. I said, why do you cry on this man? प्लस उस वक्त में उसने ये भी बोला था कि उसके पास कई सारे प्रूफ है जो उसने पुलिस को दे दिया है एंड उसे ये सब करना पड़ा बिकॉज शोएब वाज मैरिंग सानिया मिर्जा विदाउट डिवोर्सिंग हर। पर शोएब के फैंस ने तभी उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से ना उस पर बिलीव नहीं किया। कुछ ने ये बोला कि वो उम्र में शोएब से काफी बड़ी दिखती है, शोएब इसको पसंद नहीं करेगा। मोस्टली धोखा हुआ है यहाँ पे शोएब के साथ एंड उसको फंसाया गया है।
और ये कंट्रोवर्सी के चलते शायद शोएब ने उस वक्त पे सेटल करने का डिसीजन लिया होगा। उसे सानिया मिर्जा से शादी करना था, जिस वजह से 2 दिन पहले उसने आयशा को डिवोर्स दे दिया। एंड आर्टिकल्स के हिसाब से इवन उसने 15 करोड़ भी दिए सेटलमेंट में। नाउ सी नॉट मेकिंग एनी कंक्लूजन्स कि कौन सही है कौन नहीं, पर दोनों का स्टेटमेंट सुनने के बाद ना कई सारे लूप होल्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सबसे मेन चीज ये कि पास्ट इंटरव्यूज में ना शोएब ने कई बार आयशा को मेंशन किया है। इवन एक इंटरव्यू के दौरान आयशा के लिए वो गाना भी गाता हुआ दिखाई दिया। मेरी शादी हुई ही नहीं, झूठ। आज तक आयशा जिसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं उससे कभी नहीं मिला, झूठ। ठीक है, अगर ऐसी कमिटमेंट है, अगर आप सच कह रहे हो तो ठीक है, आप मीडिया में बोलो कि हमारा निकाह होगा, झूठ। मेरी वाइफ से मुझे मार पड़वाएंगे, लेकिन मेरी शादी हो चुकी, मेरा निकाह हो चुका हुआ है और वो जद्दा में रहते हैं। वैसे वो इंडिया हैदराबाद के रहने वाले हैं बेसिकली। तो उनका नाम आयशा है और मैं बहुत खुश हूँ। ज़माना क्या कहेगा, दिस इज माय वाइफ होम। तो इट्स वेरी वियर्ड कि एक पर्सन को आप कभी मिले नहीं हो, उसके प्यार में आप इतना पड़ जाते हो कि आप इतना डेस्परेट हो जाते हो दैट यू डिसाइड कि आप एक तो टेलीफोन पे शादी कर लोगे एंड देन पब्लिकली अपना अफेक्शन भी दिखाते हो। टाइम एंड अगेन शोएब ने आयशा के बारे में बात किया है, पर लेटर ऑन 2010 में उसने ये सब कवर अप करने का ट्राई किया, सेइंग दैट कि मैं जब ये सब बोल रहा था तब भी मैं आयशा को कभी मिला नहीं था एंड दैट इज रियली अब्सर्ड। आयशा को बिना देखे आप रेडी थे उसे शादी करने के लिए, पर वो डेस्परेशन बाद में क्यों गायब हो गया? 2002 से लेके 2005 ये 3 साल आप क्या कर रहे थे जब आपको आयशा से मिलने नहीं दिया जा रहा था? तब वो डेस्परेशन आप क्यों नहीं दिखा रहे थे? सो देयर आर मेनी लूप होल्स इन द स्टोरी एंड इसी वजह से कुछ लोग शोएब को ये बेसिस पे डिफेंड कर रहे हैं दैट ही डिड नॉट चीट ऑन हिज फर्स्ट वाइफ, इंस्टेड ही वाज द विक्टिम देयर। तो चलो फॉर अ मोमेंट मान लिया दैट मे बी ही वाज अ विक्टिम, बट फिर 2010 में जब उसके साथ ये हो रहा था तब उसको सिंपैथी देना वाज अंडरस्टूड। पर अभी 2024 में जिस वे से उसने ह्यूमिलिएट किया है सानिया मिर्जा को बाय चीटिंग ऑन हर, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, and then he had the audacity to show it on social media as if he has done something appreciable, was straight away disrespectful. Possibility है फिर से वो खुद को victimize करे, saying that कि सानिया did something या उसको divorce देने के लिए ready नहीं थी, जिस वजह से he took this decision, क्योंकि उसने तो सानिया को सामने से divorce नहीं दिया था। Anyways, अगर शोएब रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ता then maybe बोला जा सकता था कि issues थे इनमें, hence they moved on. But 41 years old man needs to know better कि he has a son. अगर वो ऐसे social media पे act करेगा तो उसकी wife and बेटे दोनों भी affect होंगे। He made it very ugly by posting it on social media. अभी ये बात में उनके फैंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं and people are trolling Sania also. Also some people wanted कि सना जावेद के बारे में भी बात हो कि कैसे she also behaved inappropriately. तो of course she did by crossing the line by having an affair with married man. देन कमेंट्स वाया ये भी पता चला कि शोएब एंड सना एक दूसरे को ना एक गेम शो के दौरान मिले थे। दो उसके पहले से वो एक दूसरे को जानते थे, पर वहां से उनका अफेयर शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया पे वो स्पेसिफिक जो एपिसोड है वो 7 मई 2023 को एयर हुआ था। एंड सना जावेद की बात करें तो उसके पहले हस्बैंड का नाम उमर जसवाल है। अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी की थी। देन 28 नवंबर 2023 को डिवोर्स हो गया। अभी सेपरेट होने का रीजन तभी इन्होंने ये दिया दैट पर्सनल डिफरेंसेस थे। बट सानिया, सोहराब एंड शोएब के केस में जिस तरह टाइमलाइन ओवरलैप कर रहा था ना, वही चीज यहाँ पे भी देखने मिली। लाइक सना शोएब को मई 2023 में मिली एंड नवंबर में वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई एंड जनवरी में सडनली शोएब एंड सना ने 2 महीने के अंदर शादी करने का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। सीम्स लाइक ये जो अफेयर है वो नवंबर के पहले से चल रहा था एंड क्लियरली सना वाज ओके परस्यूइंग दिस रिलेशनशिप कि वो एक मैरिड मैन के साथ अफेयर कर रही है। क्योंकि जब शोएब एंड सना की शादी के फोटोज बाहर आए ना, उसके एक दिन के अंदर ही काफी प्यार भरे स्टोरीज सना शोएब के लिए पोस्ट कर रही थी एंड दैट इज जस्ट वेरी शैलो। वो ये चीज को कंसिडर ही नहीं करी कि शोएब की जो फैमिली है उनको इंटरनेट पे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। वो जनवरी से पहले सानिया मिर्जा का हस्बैंड था, 14 ईयर्स का उनका रिश्ता है। At least be sensitive enough to understand. But Sana was also okay disrespecting Sania Mirza here. And it is really sad how these so-called famous celebrities are setting wrong standards in the name of love. And एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि हर रिश्ते में ना शोएब ऐसे ही बिहेव करता है कि वो एक आइडियल पर्सन है। जैसे पहली शादी में इंटरव्यूज में शोएब आयशा के लिए गाना वगैरह गाते, दूसरी शादी में सानिया की तारीफ करते रहते हैं एंड अभी तीसरी शादी के बाद ही राइट्स की वी आर क्रिएटेड इन पेयर्स। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शोएब के ये बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।